हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास 11th की साइकोलॉजी बुक से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 5 से हैं, सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस से। इससे पहले भी एक चैप्टर की वीडियो आपको दे चुका हूँ जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी यानी इंस्टाग्राम पर मेरा जो है आईडी तरमिंदर.सिंह के नाम से है, तरन सर व्लॉग, जो कि आपको यूट्यूब पर मिलेगा मेरा दूसरा चैनल, ये भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है। व्हाट आर सेंसेशंस इन सेंस मोडेलिटीज, ऑल्सो राइट टू फंक्शनल लिमिटेशंस ऑफ सेंस ऑर्गेन्स। अब सेंस ऑर्गेन्स की टू लिमिटेशंस भी होती हैं, तो वो क्या हो सकती हैं, आपको सेंसेशन और सेंस मोडेलिटीज के बारे में भी बताना है यहाँ पर। तो जो इनिशियल एक्सपीरियंस है स्टिमुलस का और एन ऑब्जेक्ट रजिस्टर्ड बाय ए पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड सेंसेशन। जैसे हम किसी चीज़ को फील करते हैं, टच करते हैं, तो वो सेंसेशन होती है जब बिल्कुल इनिशियल हमारा एक्सपीरियंस होगा उसको देखने के बाद। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है थ्रू विच वी डिटेक्ट एंड एनकोड ए वैरायटी ऑफ फिजिकल स्टिमुलाई, यानी एक वैरायटी ऑफ फिजिकल स्टिमुलाई हमें जो है उनको हम एनकोड करते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स डील विद डिफरेंट पर्पसेस। ईच सेंस ऑर्गन इज हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर डीलिंग विद ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमारी हर सेंस ऑर्गन की अपनी एक स्पेशलिटी है, वो उसी हिसाब से उस सेंस को लेते हैं, चीज़ को लेते हैं। तो हेंस ईच वन ऑफ देम इज नोन एज सेंस मोडेलिटी। तो फंक्शनल लिमिटेशंस क्या है सेंस ऑर्गन्स की, जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया वो है सबसे पहले आवर आईज कैन नॉट सी थिंग्स विच आर वेरी डिम और वेरी ब्राइट। ये हमारी एक लिमिटेशन है आंखों की कि हम ज़्यादा डिम और ज़्यादा ब्राइट चीज़ों को नहीं देख सकते। आवर ईयर्स कैन नॉट हियर वेरी फेंट और वेरी लाउड साउंड्स, या तो बहुत कम और बहुत लाउड साउंड, ये भी हमारे कान नहीं सुन सकते। ह्यूमन बींग्स कैन ओनली फंक्शन विद इन ए लिमिटेड रेंज ऑफ स्टिमुलेशन। तो ये ह्यूमन बींग्स की एक जितने भी उनके ऑर्गेन्स हैं उनकी एक लिमिटेशन रहती है, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते वो। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है आपका, एब्सोल्यूट लिमिन इज मेजर्ड अक्रॉस सेवरल ट्रायल्स, इट इज लोअर्स और वीकेस्ट लेवल ऑफ स्टिमुलेशन। ये लोअर और वीकेस्ट लेवल भी कह सकते हैं स्टिमुलेशन का। तो एक्सप्लेन एब्सोल्यूट लिमिट विद एग्जांपल। अब आपको पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए। द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट अ गिवन सेंसरी सिस्टम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड और एब्सोल्यूट लिमिट। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को टच करते हैं और उसको एहसास करते हैं, उसका फील करते हैं, तो समझो उसकी जो मिनिमम वो चीज़ जो है वो एटलीस्ट होनी चाहिए, उसे हम एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड या एब्सोल्यूट लिमिट कहते हैं, AL भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द 2 ग्रेन्यूल्स ऑफ शुगर विल नॉट ब्रिंग स्वीटनेस इन ए ग्लास ऑफ वाटर। अभी ग्लास ऑफ वाटर में छोटे छोटे जो दाने से अगर आप डाल देते हैं शुगर के, तो क्या इससे मीठा आएगा, बट देयर विल बी सम मिनिमम अमाउंट ऑफ शुगर विद विच ए ग्लास ऑफ वाटर बिकम स्वीट। तो दिस मिनिमम क्वांटिटी विल बी AL ऑफ स्वीटनेस। तो इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट लिमिट ऑफ दैट स्वीटनेस जो है। एंड हियर AL इज नॉट फिक्स पॉइंट, इट डिफर्स फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशंस डिपेंडिंग ऑन द पीपल्स ऑर्गेनिक कंडीशंस एंड देयर मोटिवेशनल स्टेट्स। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, लोगों की जो ऑर्गेनिक कंडीशंस हैं उनके ऊपर और उनकी जो मोटिवेशनल स्टेट्स हैं उनके ऊपर। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द मल्टी मोड थियरी ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन। मल्टी मोड थियरी ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन आपको ये बताना है एक्चुअल में क्या है ये। तो जो मल्टी मोड थियरी ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन है, इट वाज डेवलप्ड बाय जॉनस्टन एंड हाइंस इन 1978। ये देने वाले थे इस थियरी को। एंड दिस थियरी बिलीव्स दैट अटेंशन इज ए फ्लेक्सिबल सिस्टम दैट अलाउज सिलेक्शन ऑफ ए स्टिमुलस ओवर अदर्स एट 3 स्टेजेस। अब जैसे जो है कहते हैं कि हमारा जो अटेंशन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है हमेशा, ये सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलस को दूसरी 3 स्टेजेस के ऊपर अलाउ करती है। चलो वो कौन सी स्टेजेस वो भी देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज में देखिए जो सेंसरी रिप्रेजेंटेशंस हैं, दैट इज विजुअल इमेजेस और स्टिमुलाई आर कंस्ट्रक्टेड। सबसे पहले हम जिस चीज़ को देखते हैं। फिर सेकंड स्टेज में क्या होता है, जो सिमेंटिक यानी मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स रिप्रेजेंटेशन लाइक नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड, वो हम फिर बनाते हैं। जैसे हमने देखा रोज़ का फ्लावर, फिर उस फ्लावर को देखने के बाद उसका नाम क्या होता है। और थर्ड स्टेज में क्या होता है, द सेंसरी एंड सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशंस एंटर द कॉन्शियसनेस। फिर वो चीज़ हमारे कॉन्शियस में चली जाती है, एंटर कर जाती है धीरे धीरे।
नेक्स्ट है इन्यूमरेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड अटेंशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हो सकते हैं? तो सेवरल फैक्टर्स विच कैन फैसिलिटेट और इंटरफेयर एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस ऑन टास्क ऑफ सस्टेन्ड अटेंशन आर एज फॉलोज। जैसे सेंसरी modality performance is found to be superior when the stimuli are auditory than when they are visual। कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब वो सुनने जा सके तो ज़्यादा बेटर होती हैं एज़ कम्पेयर टू जब उनको देखा जाए, तो हमारी जो सेंसरी मोडेलिटी परफॉर्मेंस उस टाइम सुपीरियर होती है। इसके अलावा जो क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलाई है, तो कहते हैं कि इंटेंस और लॉन्ग लास्टिंग स्टिमुलाई फैसिलिटेट करती हैं सस्टेन्ड अटेंशन को एंड रिजल्ट इन बेटर परफॉर्मेंस, और ये बेटर परफॉर्मेंस में भी इसका रिजल्ट आता है। इसके अलावा टेम्पोरल अनसर्टेनिटी होती है, तो व्हेन स्टिमुलाई अपीयर एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम दे आर अटेंडेड बेटर देन व्हेन दे अपीयर एट इरेगुलर इंटरवल्स। तो वो ज़्यादा बेटर तब अटेंड हो जाती है जब इरेगुलर इंटरवल पे होते हैं, तब नहीं होता। और इसके अलावा जो स्पेशल अनसर्टेनिटी है, तो स्टिमुलाई दैट अपीयर एट ए फिक्स प्लेस आर रेडली अटेंडेड। जो फिक्स प्लेस पे हमें स्टिमुलाई आएंगे सामने, हमारे सामने, या हमें फील करेंगे, तो उनको रेडली अटेंड कर लेते हैं। वेयर एज दोज दैट अपीयर एट रैंडम लोकेशंस आर डिफिकल्ट टू अटेंड, तो उनको जो है कहते हैं आप फिर नहीं अटेंड कर पाते। तो थोड़ा सा ये फ़र्क तो रहेगा इसमें। तो ये हम बात कर रहे हैं अपनी सेंसेस की, तो सेंसेस हर तरीके से हर जगह काम नहीं कर सकती। अब इसमें देखिए, ड्यूरिंग ए parent teacher meeting with a psychologist, she or he explains about attention deficit hyperactivity to parents in order to diagnose the symptoms and provide timely proper treatment to the affected children। अब ADHD आपको बताना है एक्चुअल में क्या होता है, मीन्स अटेंशन डेफिसिट हाइड्रोएक्टिविटी। ये है वेरी कॉमन बिहेवियर है, बिहेवियर डिसऑर्डर होता है फाउंड अमंग चिल्ड्रन ऑफ द प्राइमरी स्कूल एज। प्राइमरी स्कूल एज के बच्चों में होता है ये वाला। सो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पल्सिविटी, एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी एंड एन इनएबिलिटी टू अटेंड। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अटेंड ही नहीं कर पाते किसी चीज़ को, क्लास में बैठने के बाद भी। ये एक तरीके से जो डिसऑर्डर ही है, मीन द डिसऑर्डर इज मोर कॉमन अमंग बॉयज देन गर्ल्स। कहते हैं बॉयज़ में ज़्यादा होता है। सो इफ़ नॉट मैनेज प्रॉपरली द अटेंशन डिफिकल्टीज में कॉन्टिन्यू इन टू अडोलसेंस और एडल्ट ईयर्स। फिर कहते हैं ये जो है वो उनकी बढ़ती एज में भी उनके साथ चली जाएगी आगे, जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे। तो डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग द अटेंशन इज द मेन फीचर ऑफ दिस डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर का सबसे मेन फीचर ही होता है कि आप अटेंशन नहीं, बच्चा जो है अपनी अटेंशन फोकस नहीं कर पाता। सो विच गेट्स रिफ्लेक्टेड इन सेवरल अदर्स डोमेन्स ऑफ द चाइल्ड। फॉर एग्जाम्पल सच चिल्ड्रन आर हाईली डिस्ट्रैक्टिबल। ऐसे बच्चे हाईली डिस्ट्रैक्टिबल होते हैं वाइल दे डू नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शंस, और वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, कुछ बातों को फॉलो ही नहीं करते। हैव डिफ़िकल्टी इन गेटिंग अलोंग विद पेरेंट्स एंड आर नेगेटिवली व्यूड बाय देयर पीयर्स। और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने उनके साथ भी मैनेज नहीं कर पाते, और उनके जो पीर ग्रुप यानी एज ग्रुप के बच्चे हैं वो भी उनको अच्छे से नहीं देखते, फिर नेगेटिविटी के साथ देखते हैं। और साथ में स्कूल में पुअरली परफॉर्म करते हैं, डिफ़िकल्टी होती है उनको रीडिंग और लर्निंग में, बेसिक सब्जेक्ट्स में इन स्कूल्स, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज़ नो डेफिशिट इन देयर इंटेलिजेंस। अब वो कहते हैं कि देखो चाहे उनकी इंटेलिजेंस अच्छी होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस डिसऑर्डर ADHD के चलते वो बच्चे ज़्यादा अटेंटिव हो ही नहीं पाते। तो ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई फिगर perception based on Gestalt psychologist. How do we distinguish figures as per Gestalt psychologist? तो Gestalt psychologist indicate that our जो cerebral क्या होते हैं, जिसमें इंटेलिजेंस रादर देन इमोशंस। कहते हैं जहाँ हमारी इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है, इमोशंस का काम नहीं होता। यानी जो हमारी सेरेब्रल प्रोसेसेस हैं दे आर ऑलवेज ओरिएंटेड टुवर्ड्स आवर परसेप्शन ऑफ ए गुड फिगर और प्रेगनेंस। मीन्स the law of pregnancy is sometimes referred to as the law of good figure or the law of simplicity, and the most primitive organization takes place जो होती है वो कहाँ होती है, in the form of figure ground segregation. So any figure can be differentiated from the ground on the basis of the following characteristics. जैसे सबसे पहले क्या है, एक तो फिगर की क्या होनी चाहिए, yes, figure has a definite form while the background is relatively formless. Figure is a more organized as compared to its background, or figure has a clear outline while the background has none, or figure stands out from the background while the background stays behind the figure. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फिगर के बारे में बताई गई हैं। तो फिगर
figures appear more clear limited and relatively nearer while the background appears relatively unclear, unlimited and away from us. तो ये कुछ एक बातें हैं जो फिगर्स के बारे में बताई गई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. व्हाट आर बाइनोकुलर क्यूज, एक्सप्लेन इन ब्रीफ. रेटिनल कन्वर्जेंस एंड एकोमोडेशन आर बाइनोकुलर क्यूज. ये तीनों चीज़ें आएंगी. जैसे रेटिनल और बाइनोकुलर डिस्पैरिटी, ये पहला होगा. रेटिनल डिस्पैरिटी अकर्स बिकॉज ऑफ द टू आईज हैव डिफरेंट लोकेशंस इन आवर हेड. जैसे हमारी आंखें हैं दो डिफरेंट लोकेशन में होगी, सेपरेट होती हैं ईच अदर एक दूसरे के साथ हॉरिजॉन्टली, और डिस्टेंस होता है 5.6 सेंटीमीटर्स का. दूसरा होता है हमारा पॉइंट यहाँ पे कन्वर्जेंस. तो कन्वर्जेंस में क्या होता है, व्हेन वी सी ए नियर बाई ऑब्जेक्ट आवर आईज कन्वर्ज इनवर्ड इन ऑर्डर टू ब्रिंग द इमेज ऑन द फोविया ऑफ ईच आई. जब कोई चीज़ हमारे बिल्कुल आंखों के पास आ जाएगी तो इमेज को ज़्यादा क्लियर करने के लिए हमें थोड़ा सा आइज को एक दूसरे के क्लोज लाना पड़ता है. तो ग्रुप ऑफ मसल्स सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन रिगार्डिंग द डिग्री टू विच आइज आर टर्निंग इनवर्ड एंड दीज मैसेजेस आर इंटरप्रेटेड एज क्यूज टू द परसेप्शन ऑफ डेप्थ. कितनी गहराई में है वो आपको देखना है. द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस डिक्रीजेज एज द ऑब्जेक्ट मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. तो थोड़ा दूर चला जाता है तो कहानी और अलग हो जाती है, बिल्कुल पास आ जाए तो आंखों का रिएक्शन भी अलग होता है. एकोमोडेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू ए प्रोसेस बाय विच वी फोकस द इमेज ऑन द रेटिना विद द हेल्प ऑफ ए सिलियरी मसल्स. तो दीज मसल्स चेंज द थिकनेस ऑफ द लेंस ऑफ द आई. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए मैंने स्पेशली तैयार किए हैं. आई होप सो कुछ आपको आइडिया मिलेगा, आपके एग्जामिनेशंस के लिए हेल्प मिलेगी. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा. सो थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी नाइस डे.